किस से मुतालबा वज़ीर आज़म से करती हैं, चीफ जस्टिस से करती हैं? मैं वो शहबाज शरीफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन वापस ला के दें। अच्छा, और उसके अलावा कोर्ट से, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे भी मुतालबा करेंगी? जी, तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन मुझे दे दें वापस। और तो घर के अंदर बेटा ये कि जब वो आपके साथ रहती थी तो आपसे प्यार करती थी, कैसे आप अब उनको मिस करती हैं? जी, तो उनके नाम दुआ ज़हरा के नाम क्या पैगाम देंगी? अगर समझे वो भी आपकी सुन रही हैं बात, तो उनको क्या पैगाम देंगी? तो मैं ये कहना चाहती हूँ उसको कि वो वापस आ जाए। अब मामा बड़ी रोती हैं। मामा बड़े, तो उनके नाम आप कोई विश भी करेंगे उनके दुआ ज़हरा के नाम पर? जी, तो बेटा ये बताएं कि आप भी स्कूल जाती थी, तो दोनों जो जैसे दुआ ज़हरा आती थी घर में, वो आपसे प्यार करती थी या कभी डांटती भी थी आपको? नहीं डांटती नहीं थी। नहीं डांटती थी। तो जब वो आ जाएंगी तो आप क्या खुशी मनाएंगी, ये बताएं? हम ये खुशी बनाएंगे तो सबसे पहले तो मम्मा उसको प्यार करेंगी, फिर उसकी बर्थडे भी बनाएंगे। बर्थडे भी मनाएंगे। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द दुआ ज़हरा आए? जो हुआ, अम्मी मम्मा भी रोती है तो आप भी रोती हैं? जी, मम्मा रोती है, पापा रोते, सब रोते हैं। अच्छा, जी, तो जैसा कि आप देख रहे थे कि नन्ही बच्ची है, उनका कहना है कि घर में वो भी रोती है, सारा घर होता है, मुंतज़िर है कि दुआ ज़हरा घर जल्द से साइड के। तो उसमें आप ये देखेंगी कि मेरा नंबर और उसका नंबर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और आप बिलीव करें, मैं घर के दरवाजे से बाहर या गली के कोने तक मैं जो हूँ, मैं विदाउट ग्लासेस नहीं जा सकता। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा यहाँ से लाहौर चला जाए और वो अपनी ग्लासेस भूल जाए घर के अंदर, या वो लेकर ना जाए। तो ये एक इससे ये चीज़ साबित होती है कि बच्ची 100% अपनी विल के बगैर लाहौर में पहुंची है। अगर उसका कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इरादा होता तो वो अपनी आंखें अपने साथ लेकर जाती। ये पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ से लाहौर पहुंच जाए और अपनी आंखें घर भूल जाए। बाकी मैं आपको जो है वो सेंड करता हूँ कुछ एविडेंसेस इस सिलसिले से, ताकि आप ये देखें कि बच्ची की ग्लासेस वाकई जो है, बच्ची ग्लासेस यूज़ करती थी और उसकी जो ग्लासेस हैं वो वाकई में यहाँ पे मौजूद हैं। जी मारिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा कार्ड 6 अप्रैल 2021 को मैंने लास्ट चेकअप कराया था और मेरी आईसाइट -3.25 है। साइलेंडर और एक्सेस जो है वो आप देखें इतने ज़्यादा नहीं है। जबकि मेरी बच्ची जो है, ये दुआ 6/4/2021 को इसने भी मेरे साथ ही आईसाइट का चेकअप कराया था और इस वक्त उसकी एज 13 साल थी, 1 साल पहले। तो उस वक्त उसकी जो आईसाइट थी वो -2.5 थी। मुमकिन है भी इस वक्त उसकी आईसाइट ज़्यादा वीक हो गई और उसके सिलेंडर और एक्सेस देखें तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो सेकेंडली ये उसकी एक ऐनक है, ये दूसरी है, और ये उसने 2 शौक से उसने सन ग्लासेस बनाए हुए थे जो कहीं बाहर आने जाने के लिए। ये देखें शीशा देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आईसाइट वाले ही ग्लासेस हैं। देखिए, तो सवाल मेरा ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा अपनी आंखें घर में भूल कर लाहौर चला जाए। ख़ुद से जाने का तो खैर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस मैंने आज आपको दिया है। मैं इसे शेयर नहीं करना चाह रहा था अभी, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान, अब देखिए मेरी -3.25 है, ये मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ से गली के कोने तक जाऊँ बगैर ऐनक के। मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा, मुझे सही नज़र ही नहीं आएगा। तो एक छोटा सा बच्चा जिसकी हुई है, और जो बच्ची की मेडिकल को भी अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो जो कि गलत है, उसके मुताबिक भी 16 से 17 साल है। तो बेसिकली लड़की 14 साल की है। सारा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो चुके हैं। अब ये ट्रायल कोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रायल कोर्ट से इसमें जो आपने फिर दूसरी अहम चीज़ देखी होगी कि इसमें मौजूदा अदालत ने
ये भी लिखा है कि वी आर नॉट इनक्लाइंड टू इशू एनी डायरेक्शन एज रिगार्ड टू स्टेटमेंट ऑफ एलेज अब्डक्टी दुआ ज़हरा, कि जो उनका बयान हुआ है वो हम किसी के ऊपर माइल नहीं कर रहे। ट्रायल कोर्ट आज़ाद है, वो अपना जैसे मर्जी बयान लिखे, जो मर्जी करे, इसमें फुल उसको इख्तियार है। तो मुख्तसर बात यह है कि ट्रायल कोर्ट को तो इन्होंने किसी खाते में नहीं लाया और उसको बगैर इन्फॉर्म किए पुलिस की मिली भगत से इन्होंने जो है वो बच्ची को लाहौर शिफ्ट कर दिया। और दूसरी अहम बात इसमें एक चीज़ और है कि बच्ची को किसी अदालत ने अभी तक, ना लाहौर में हाई कोर्ट ने, ना पंजाब हाई कोर्ट ने, ना इसमें सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी ज़हीर को नहीं दी। उन्होंने सिर्फ बच्ची को बाजियाब करवा के सिंध हाई कोर्ट ने आज़ाद किया है, सेट एट लिबर्टी की है कि वो जहाँ चाहे जा सकती है अपने वेयर अबाउट्स बता के। लेकिन पुलिस ने बदनीति के साथ उसको ज़हीर के साथ रखा हुआ है, जो कि गैर कानूनी तौर पे है, और हालांकि उसको किसी शेल्टर या पनाह गाह में रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। और अगर बच्ची ज़हीर के साथ जाना चाहती है तो उसका स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट में होगा तो वो फिर जा सकती है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें मैं अब आपको बताऊं कि अभी तक FIR मौजूद है, निकाह नामे का गवाह और कारी गुलाम मुस्तफा जो जुडिशल हो चुके हैं वो अभी तक जेल में हैं, और इससे ये साबित होता है कि निकाह नामा भी जाली मान रहे हैं और बच्ची को रिलीज़ भी कर रहे हैं। और वालदैन से आपके सामने मुलाकात नहीं करने दी गई और वालदैन के सच्चे डॉक्यूमेंट्स को झुटलाया गया। तो ये केस तो सारी दुनिया के सामने प्रूव कर चुके हैं हम लोग, और ये अब उतर आए हैं। इंतज़ामिया ने मिल के जो है वो अदलिया को गुमराह किया है और उनसे जो है इस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। और ये जो इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, इसके बारे में हम तौहीन अदालत और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले को में भी चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा अभी मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपको नहीं बता सकता, लेकिन लीगल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होगा। और इस तरह से तो किसी को भी कानून से लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर भागने नहीं दिया जाएगा। और अगर अदालतों में लिखे पड़े डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर इंसाफ इंसानों को नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिलेगा, और लोगों की 14 साल 13 साल की बच्चियों के झूठे मेडिकल, झूठे डॉक्टर बना के इस तरह से लोगों की बच्चियों का मजाक उड़ाएंगे, तो वो पूरा माशरा फिर निकल आएगा और किसी सूरत इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसमें हम वकला भी जो हैं वो लाहौर से, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, बदर लॉ एसोसिएट की तरफ से हम वकला भी इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे और लीगल जो है वो इसमें जहाँ तक हो सका वो करेंगे, और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जहाँ तक हो सका वो करेंगे। क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा कि इतना बड़ा ढेर कागजात का उसको एक झूठे मेडिकल की बेस पे जो सस्पेंड हो चुका है, कोई अंधेर नगरी है, जंगल का कानून है, ये नहीं चलने दिया जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह को वालदैन को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है, ये किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मेहदी साहब की हिम्मत को कि जिन्होंने वाकई एक दबंग और एक आप कह लें कि बाकायदगी से एक सब्र का मुजाहरा किया है और एक मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया है और अपनी बेटी की मोहब्बत में इंसाफ के लिए डटे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और इस्तकामत दे। और आज उनको डीजी जो है रेंजर ने भी तलब किया हुआ है और बुलाया हुआ है इस मामले पे, और इसको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। ये मामला जो है इस तरह हम चुप नहीं बैठेंगे और इसको हम इतना हाईलाइट करेंगे कि ये जो गैंग है इसको हम बेनकाब करेंगे। और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपने देखा कि 10 से 15 लोग तो डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये अगर 20 लोग पकड़ के लेकर आए थे तो किस लिए पकड़ के लेकर आए थे कि अगर उनका रोल ना लिखना होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जानबूझ के, इनकी बदनीति है, ये दबाना चाह रहे हैं इस मामले को, जो बिल्कुल नहीं दबाना दिया जाएगा। और इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और अभी तक FIR मौजूद है, लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पुलिस जानबूझ के बदनीति की बुनियाद पर जना की दफात नहीं लगा रही और किडनैपिंग की हद तक अभी तक बाजियाब नहीं हो पाई है। अब तक बाजियाब नहीं हो पाई है, उनके वालिदैन सड़कों पर आ गए। मैं जज साहब से ही सवाल करती हूँ कि उन्होंने खुद ही लॉ बनाया है कि अंडर 18 को शादी और निकाह अलाउ नहीं है, तो उन्होंने कैसे उन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से 16 और 15 ईयर ओल्ड को जाने दिया और निकाह करार दे दिया।
मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। उसको आज जज में कोर्ट में गवाही देनी, लाइक पेशी देनी थी, लाइक उसको कोर्ट में हाजिर होना था एंड उसको सुबह 5 बजे उन्होंने ले गए। लाइक इट्स लॉ कहाँ है हमारा लॉ क्यों नहीं इस बात पर सवाल उठाता? आज जज ने वो गरीब और हम पाकिस्तान की बेटियां हैं, हम यंग जनरेशन है, हम अगर सेफ नहीं फील करते इन मामले में, अगर दुआ के साथ ये हुआ है तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो। इवन सबको ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि दुआ पाकिस्तान की बेटी है, सब आवाज़ उठाएं। एंड जब वो आने वाली जनरेशन को भी, और जो वो लड़का है वो गरीब है, उसको माली बताया जा रहा है नॉल, तो उसके पास 60,000 रुपये कहाँ से आए जहाज़ की फ़्लाइट के? लाइक चलो गाड़ी बस इज इनफ, लेकिन फ़्लाइट के पैसे उसके पास कहाँ से आए? कोई तो गैंग होगी उसके पीछे जो उसको इतना सपोर्ट कर रही है और इतना पैसा और सब कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है। दुआ जब गायब हुई तो उसे कहाँ रखा कुछ नहीं पता, दुआ कहाँ रह रही थी कुछ नहीं पता किसी को, किस हाल में थी। जब उस पर लोगों ने रेड कर दिया और उसको पाया गया तो वो इतने कोने में बैठी हुई बेचारी सहमी हुई, उसको इतना इन लोगों ने मैनिपुलेट करा है, इतना टॉर्चर किया है, उसको इतने ड्रग्स और ये सब दिए हैं, उसका दिमाग अभी ब्रेन वॉश कर दिया, उसका दिमाग हाजिर नहीं है फिलहाल। वो अपने माँ बाप को देख के रो रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे, उसके पेरेंट्स बता रहे थे। एंड लाइक इतना तो होना चाहिए किसी में, चलो सब छोड़ो, ह्यूमैनिटी यार, ह्यूमैनिटी के लिए कर लो आप, ह्यूमैनिटी के लिए उस बेटी को छोड़ दो, उस बच्ची को छोड़ दो, उसको अपने पेरेंट्स के पास जाने दो।